मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। बच्चों, आज का जो आपका चैप्टर है वो है चैप्टर 9 इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। इसमें पहला आपका आता है सिस्टम यूनिट। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सिस्टम यूनिट क्या होती है? इज अ बॉक्स लाइक द केस दैट हाउसेज द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर विच आर यूज टू प्रोसेस डेटा। ये कंप्यूटर का जो डेटे को प्रोसेस करने के लिए उपयोग किया जाता है, मेटल या प्लास्टिक का बना होता है। ये इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। कंप्यूटर के सभी सिस्टम यूनिट्स होती हैं जो एक बॉक्स में केस जैसी होती है। द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मोस्ट ऑफ द स्टोरेज डिवाइस इन अ पर्सनल कंप्यूटर में ये इनसाइड्स होते हैं। एंड अदर डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब क्या होते हैं? आउटसाइड होते हैं सिस्टम यूनिट के। ऑन अ डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर द सिस्टम यूनिट इज यूजली अ डिवाइस विच इज सेपरेट फ्रॉम द मॉनिटर एंड द कीबोर्ड्स। इसके बाद आपका आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड्स कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें सभी आवश्यक कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं। इनमें सीपीयू, रैम, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एसेट्रा कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं जो कि डेडिकेटेड पोर्ट्स के थ्रू जुड़े होते हैं। सीपीयू को इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये पीसी के सभी कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है। और इसके बाद जो होता है ये एक स्मॉल पीस ऑफ सेमी कंडक्टिंग मटेरियल होती है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। A transistor acts as an electronic switches or gate that opens or close the circuit of electronic signal। इसके बाद आपका आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू या कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये पीसी के सभी कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है और कंप्यूटर के सभी कार्यों को भी कंट्रोल करता है। इसके बाद आपका आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होती है? मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर आर डायरेक्टेड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू नोन एज कंट्रोल यूनिट। ये यूनिट सीपीयू के सभी पार्ट्स के ऑपरेशन को कंट्रोल करती है, लेकिन डेटा प्रोसेसिंग का काम बिल्कुल नहीं करती है। कंप्यूटर का पहला कमांड कंट्रोल यूनिट में जाता है। ये सभी डेटा स्टोर नहीं करती है, सिर्फ निर्देश देने का काम करती है। इनपुट से निर्देश लेना, सीपीयू को कमांड देना और लास्टली आउटपुट डिवाइस का रिजल्ट यूजर तक पहुंचाना ही इसका काम होता है। इसके बाद आपका आता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट विच परफॉर्म अर्थमेटिक कंपेरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि बाइनरी और बिट वाइज संख्याओं पर मैथमेटिकल ऑपरेशन को करता है। एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को जो भी डेटा इनपुट से मिलता है उसे ऑपरेंड कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका पाइपलाइनिंग। व्हाट इज पाइपलाइनिंग? In some computers, the CPU processes only one instruction at a time. In these computers, the CPU waits until an instruction completes all four stages of the machine cycles before beginning work on the next instruction. पाइपलाइनिंग क्या होती है? ये एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें सीपीयू के हार्डवेयर को इस प्रकार से अरेंज किया जाता है जिससे कि सीपीयू की एग्जीक्यूशन तथा परफॉर्मेंस बढ़ जाए। देन आता है आपका रजिस्टर। द सीपीयू कंटेन द हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन कॉल्ड रजिस्टर। दे होल्ड डेटा इन इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी। A CPU has many different types of register, each with a specific function. These functions include storing the location from where an instruction was fetched, storing an instruction while control unit decodes it, storing data while the ALU processes it, and storing the result of a calculations. Registers क्या होते हैं? ये एक फास्ट कंप्यूटर मेमोरी के नाम से जाना जाता है जिसका यूज़ डेटा को स्टोर करने के लिए हम करते हैं। जब हम कोई इनपुट सिस्टम को देते हैं तो इनपुट रजिस्टर में स्टोर हो जाता है और सिस्टम की प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट हमें मिलता है, वो भी रजिस्टर से ही हमें प्राप्त होता है। इसके बाद आपका आता है सिस्टम क्लॉक। द सीपीयू रिलाइज ऑन अ स्मॉल चिप कॉल्ड अ सिस्टम क्लॉक to synchronize or control the timing of all computer operation. Just as your heart beats at a regular rate to keep your body functioning, the system clock generates the regular electronic pulses or ticks that helps the set operating pace of components in the system unit. System clock क्या होता है? It is a continuous pulse that helps the computer clock keep the correct time. It keeps counts of the numbers of a seconds elapsed since the pause and the user that data to calculate the current data and time. It is a small quartz crystal located on the motherboard. It's used. The system clock send out signal on a regular basis to all the others computer components. इसके बाद आपका देखिए पर्सनल कंप्यूटर प्रोसेसर। ये क्या होता है? It is a multi-purpose computer whose size, capabilities and price make it
flexible for individually use. ये क्या करता है? इसके बाद आपका आता है a processor or microprocessor is small chip that reside in the computer and other electronic device. Its basic job to receive inputs and provide the appropriate output. इसके बाद आपका आता है पैरेलल प्रोसेसिंग. पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है? It is a method of processing that can run only a computer containing two or more processors which run. Parallel processing differ from the multiprocessing on the basis of distribution of talks over the available processor. अब हम आते हैं मेमोरी में. बच्चों मेमोरी का मैंने आपको इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में मेमोरी चैप्टर पढ़ाया था. उसमें मेमोरी से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी. मेमोरी क्या होती है, रैम क्या होता है, उसके बाद रैम की रिक्वायरमेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने इसमें पढ़ा है. फ्लैश मेमोरी क्या होती है वो उस पूरे चैप्टर्स में ही था. मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होता है, पीसी कार्ड, फ्लैश मेमोरी कार्ड्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने उससे रिलेटेड चैप्टर में पढ़ा था. इसलिए अब हम डायरेक्टली आते हैं पोर्ट्स में. पोर्ट्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल डिवाइस सच एज अ कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस एंड माइक्रोफोन्स आर ऑफन अटैच्ड बाय अ केबल to the system unit. A port is the interface or a point of attachment to the system unit. The back of the system units contain many ports. In the other word, we can say in computer hardware, a port serves as an interface between the computer and other computers or peripheral device. In computer terms, a port is generally referred to the parts of a computing device available for the connection to the peripherals such as input-output devices. इसके बाद आपका आता है सीरियल पोर्ट. सीरियल पोर्ट क्या होते हैं? It is a cellular communication interface through which information transfer in or out sequentially or on a bit at a time. This is the control to a parallel port which communicate a multiple bits in a parallels. अब पैरेलल पोर्ट्स के बाद आपका आता है यूनिवर्सल सीरियल बस. ये क्या होता है? यानी कि USB. Up to 127 different peripheral device with a single connect type on can be connected by the universal serial bus port. Many system units have one or more USB port to attach the multiple device using the single port. You can daisy chain the devices together outside the system unit. इसके बाद आपका आता है स्पेशल पर्पस पोर्ट. इसे आप काट दीजिए. और फिर उसके बाद आप देखिए बसेस. बसेस क्या होती हैं? A computer processor store data as a series of electronic bits which transfer intermittently within the circuits of the computer along electrical channel. Each channel called bus allow the various devices inside and attached to the system unit to communicate with each other. फिजिकल कनेक्शन का ऐसा ग्रुप जो कि केबल्स, फाइबर्स आदि से मिलकर बना होता है. कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए हार्डवेयर को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है. इसके बाद आपका आता है बेस. इसे आप हटा दीजिए. फिर आपका आता है पावर सप्लाई. पावर सप्लाई क्या होती है? मैनी पर्सनल कंप्यूटर प्लग इनटू द स्टैंडर्ड वॉल आउटलेट विच सप्लाई द ऑल्टरनेटिव करंट. जहाँ से हमको करंट मिलता है वोल्टेज को. दिस टाइप्स ऑफ पावर इज अनसुटेबल फॉर यूज विद अ कंप्यूटर विच रिक्वायर अ डायरेक्ट करंट. द पावर सप्लाई इज द कंपोनेंट्स. ये एक ऐसा कंपोनेंट है सिस्टम यूनिट डेट कन्वर्ट द वॉल आउटलेट AC पावर इनटू द DC पावर में कन्वर्ट करता है. Some external peripheral device such as external modem or tape drive have a AC adapter which is external power supply. ये external power supply होता है. One end of the AC adapter plug into the wall outlet and the others end attached to the peripheral device. The AC adapter convert the AC power into DC power that the device require. फिर आते हैं मोबाइल कंप्यूटर. मोबाइल कंप्यूटर अ बिजनेस एक्सपेंट टू सर्व कस्टमर अक्रॉस द कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड. आप जानते हैं इस समय बिजनेस जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक हो चुका है और एक दूसरे के द्वारा जो पीपल कनेक्ट होते हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से ही होते हैं. वेटिंग ऑन एवरेज बिटवीन 2 and 5 kg नोटबुक कंप्यूटर्स कैन रन आइदर यूजिंग द बैटरीज. जो आपके नोटबुक कंप्यूटर्स होते हैं उनकी वो बैटरी से ही यूज़ होते हैं. स्मॉलर हैंडहेल्ड कंप्यूटर रन स्ट्रिक्टली ऑन अ बैटरी. ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो बैटरी के द्वारा ही यूज़ की जाती हैं. कंप्यूटर द टिपिकल नोटबुक कंप्यूटर ऑफन हैज़ अ कीबोर्ड, माउस, ID, serial, parallel, video and USB ports. Handheld computer often have a ILDA port so that you can communicate wirelessly. जो हैंडहेल्ड कंप्यूटर होते हैं वो वायरलेसली होते हैं. अदर कंप्यूटर्स और डिवाइसेस सच एज अ प्रिंटर में
Many include a serial port. Handheld computer also can reset in a cradle, so you can transfer data and from your desktop computers. बच्चों इसके बाद आपका ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया है. नेक्स्ट चैप्टर हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.